इच्छा करने की प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया, इसे एक सहज मानव क्षमता माना जाता है जिसे तर्क, गणित, कृत्रिम बुद्धि, क्षेत्र, औपचारिक आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है। तर्क के प्रकार। तर्क निम्नलिखित प्रकार के होते हैं कि हमारे रीजनिंग, जिसमें निगमनात्मक, डिडक्टिव, सदस्यता, अपहरणकर्ता, गहन विचार, विघटनकारी, आगमनकर्ता, कारण तथा प्रभाव। इन तथ्यों पर आज हम इस अध्याय में नेट एग्जाम में प्रथम पेपर में करेंगे। तो आइए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, देखते हैं जिसमें हम इन तथ्यों पर अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ आता है प्रश्न निर्गात्मक। निर्गात्मक के अंतर्गत निगमनात्मक तर्क और औपचारिक तर्क टिप्पणी का उपयोग करके एक सिद्धांत या परिकल्पना जो सिद्ध हो जाती है, ये सिद्ध करने की एक विधि है जो सर्व और सार्वभौमिक होती है। निगमनात्मक तर्क एक परिकल्पना से शुरू होती है जो टिप्पणी और तर्क संगत विचारों के माध्यम से समर्पित या अस्वीकृति होती है। दूसरा, एक विपणन प्रभाग, उदाहरण के लिए डेटा का विश्लेषण करता, पुष्टि करता, उसकी कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण जनसंख्या, युवक, माता पिता, सोशल मीडिया, चैनल, मार्केटिंग, अधिक पैसा देने का विकल्प चुनते हैं। तो इस प्रकार आधार से इस श्रेणी में लक्षित किया जाता है। उदाहरण के लिए सभी पुरुष नर हैं। हेरोल्ड एक आदमी है, इसलिए हेरोल्ड नर है। निगमनात्मक तर्क एक ध्वनि होने के लिए परिकल्पना सही होनी चाहिए तथा यह मानना चाहिए कि प्रतिशत सभी पुरुष नर हैं तथा होल्डर एक आदमी है। यह सत्य है, इसलिए निष्कर्ष तार्किक सत्य माना जाता है। इसी तरह अगमनात्मक तर्क में देखा जाता है कि टिप्पणी का मान करने अगमनात्मक तर्क सिद्धांतों और मान्यताओं को नियोजित करता है। यह निगमनात्मक तर्क का ध्रुवीय विपरीत है, जिसमें किसी विशिष्ट मामले से एक सामान्य नियम से कम करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह सामान्यीकरण करने के लिए टिप्पणियों से निष्कर्ष को नियोजित करता है। अगमनात्मक तर्क के परिणाम हमेशा निश्चित नहीं होते हैं। वैवेशन, पूर्वानुमान, अंश से पूरे तर्क सभी अगमनात्मक तर्क से लाभान्वित होते हैं। तो ये अगमनात्मक तर्क कहलाते हैं। अगमनात्मक तर्क उदाहरण में देखा जाए तो उदाहरण है कि मैंने एक बैग से जो सिक्का निकाला वह 5 रुपये का सिक्का है। फिर मैंने 5 रुपये का सिक्का निकाला और बैग से तीसरा सिक्का निकालने पर वह 5 रुपये का सिक्का है। इसलिए बैग में सभी प्रकार के यह सत्यापित होता है कि 5 रुपये के ही सिक्के होते हैं। यह सत्यापित होता है। ये अगमनात्मक तर्क कहलाता है। सदिश तर्क में सदिश तर्क की एक ऐसी शैली है जो 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के बीच समानता की लालसा रखती है और फिर उस पर समानताओं का उपयोग उन गुणों को खोजने के लिए करती है जो वे साझा करती है। यह पैटर्न को नोटिस करने और संबंध बनाए मस्तिष्क में एक प्रकार की प्रवृत्ति पर आधारित होती है। यह सादृश्य तर्क के अंतर्गत आता है। अपहरणकर्ता, अपहरणात्मक तर्क एक ऐसी शैली है जिसमें अवलोकन टिप्पणी के विषय के आधार पर एक तार्किक निष्कर्ष पहुंचता है। अपहरणकर्ता अपहरणात्मक तर्क अगमनात्मक तर्क के समान है, लेकिन यह सबको सबसे सरल निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा अनुमान लगाने की अनुमति देता है। अपहरणात्मक तर्क समस्या निवारण और निर्णय लेने दोनों में मदद करता है, विशेष जब अनिश्चित से निपटना हो। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपने रहने वाले कमरे में जाता है और पूरे फर्श पर
फटे हुए कागज का पता लगाता है। व्यक्ति का कुत्ते पूरे दिन कमरे में अकेला रहता है। व्यक्ति के निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि कागज को फाड़ दिया, क्योंकि यह सबसे संभावित परिदृश्य है और इस संभावित परिदृश्य में अब हो सकता है कि व्यक्ति की बहन उसकी भतीजी द्वारा लाई गई हो, या उसने कागज फाड़ दिया हो, या मकान मालिक द्वारा किया गया हो, लेकिन डार्क थ्योरी अभी संभावित निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता है। कारण और प्रभाव तर्क एक ऐसी शैली है जिसमें दो घटनाओं के बीच संबंध प्रदर्शित किया जाता है। इस तर्क का उपयोग और वर्णनात्मक वर्णन भी किया जा सकता है। यदि कोई निश्चित कार्रवाई की जाए तो क्या हो सकता है, कुछ परिस्थितियां मिलने पर कुछ चीज़ें सत्यापित हो सकती हैं। क्यों? जो लोग व्यक्तिगत अनुभव और सुधार के लिए बाध्य होते हैं वो तर्क के इस रूप का उपयोग अक्सर दैनिक जीवन में निर्णय के मार्गदर्शन के लिए किया करते हैं। गहन विचार में किया जाए तो गहन विचार तर्कसंगत ऐसी प्रक्रिया है जो उद्देश्यपूर्ण संपूर्ण तरीकों पर निष्कर्ष डालता है। यदि मानव विचार का एक उत्पादक है और संस्कृति और भाषा जैसे कारकों से प्रभावित है तो मानव विचार प्राकृतिक भाषा पर आधारित है, जो विचार की एक बड़ी श्रृंखला पर विचार करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, आलोचनात्मक तर्क का उपयोग किसी फिल्म या किताब की आलोचना करने के लिए किया जा सकता है। विघटनकारी तर्क चीज़ों को उनके मूल्यों घटकों के तोड़ने की प्रक्रिया है ताकि यह समझा जा सके कि प्रत्येक घटना वस्तु की समग्र क्षमताओं से कैसे विकसित की जाती है। साथ ही साथ विघटनकारी तर्क एक पर्यवेक्षक को प्रत्येक भाग का अलग अलग मूल्यांकन करके शक्तिशाली निष्कर्ष निकालने की अनुमति देता है। इन्हीं के साथ यह भी देखा जाता है श्रृंखलाएं में श्रृंखला परीक्षण को ध्यानपूर्वक देखा जाए तो अध्ययन से ज्ञात होता है कि श्रेणी क्रम निर्णय का अनुसरण कैसे करते हैं। श्रृंखलाएं कई प्रकार की मानी जाती हैं, जिसमें श्रृंखलाएं निम्नलिखित हैं। पहला, इस परीक्षण के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह श्रृंखलाएं निम्न मानी जा सकती हैं। अंक श्रृंखला हो सकती हैं, वर्णमाला श्रृंखलाएं हो सकती हैं, अंक और अक्षरों की बारंबारता श्रृंखला होती है। बारंबारता किसे कहते हैं, ये नया शब्द आया है। किसी भी आवृत्ति को बार बार किसी भी शब्द की या अंक की या अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है, उसे हम बारंबारता कहते हैं, उसे हम बारंबारता का रूप देते हैं। इस श्रृंखला में प्रयोग की जाने वाली निम्नलिखित श्रृंखलाएं मानी जाती हैं। सबसे पहले पूरी श्रृंखला चलाने का प्रयास करते हैं। यदि श्रृंखला न चले तो ब्रेक करके चलाते हैं। सबसे अंत में अल्टरनेटिव सीरीज लगाते हैं। अंक श्रृंखलाएं, इसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों में अंकों की श्रृंखला दी जाती है। यह श्रृंखला जोड़, घटाना, गुणा, भाग, वर्गमूल, वर्ग, घनमूल, घन आदि ऐसे पर आधारित हो सकती हैं। श्रृंखलाएं में गलत पद ज्ञात करना, इसे श्रृंखला क्रम में किसी विशेष ध्यान पर आने वाले अंकों के स्थान पर कोई गलत अंक संयोजित कर दिया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम ज्ञात करना चाहिए कि उस नियम के अनुसार कौन सा श्रृंखला अगला स्टेप पर आने वाली है, उसे हमें ध्यान में दिया जाता है। इन्हीं के साथ निम्नलिखित संख्याएं में श्रृंखला कौन सी हैं,
जैसे आपको दिया गया है 76, 98, 100, 260 और इन्हीं के साथ दिया गया है 200, 200, 248, 298। अब इन श्रृंखलाओं में देखा जाता है कि कौन सी श्रृंखला किस क्रम के बाद है, कौन सी श्रृंखला अनुपयुक्त है। तो अनुपयुक्त श्रृंखलाएं इसमें सत्यापित होती हैं। ए 248 एक ऐसी संख्या है, 248 एक ऐसी श्रृंखला मानी जाती है जो अनुपयुक्त है। उपयुक्त व्याख्या से स्पष्ट होता है कि श्रृंखलाओं का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते पर मालूम होता है कि श्रृंखला का छठ पर अनुपयुक्त है, क्योंकि प्रत्येक पद में जोड़े जाने वाली संख्या अपनी पहली संख्या से 6 अंक अधिक है। माने 6 अंक प्लस करके अगली संख्या सत्यापित की गई। जैसे 76 है, 6 प्लस कर दिया गया अगली संख्या में। इसी तरह से क्रम से ये श्रृंखलाएं चलती रहती हैं। उपरोक्त श्रृंखला में प्रश्नवाचक का स्थान भी दिया जाता है। कौन सी प्रश्नवाचक संख्या में आएगी? जैसे 5 आपका एग्जाम्पल दिया गया है, 4 इसे इन क्वेश्चन में देखिए 5, 4, 15, 7, 23, 11, 29, 16, 33। प्रश्नवाचक की जगह कौन से अंक आएंगे? तो प्रश्नवाचक की जगह आने वाला अंक अनुमान हम लगाते हैं कि कितने की ये श्रृंखलाएं बन रही हैं। 5, 15, 23, 11, 29, 33, आने वाली श्रृंखला 22 होगी, क्योंकि ये श्रृंखलाएं सत्यापित करती हैं कि 11 और 33 दो संख्याएं आई हैं, तो आने वाली संख्या 22 होगी। क्वेश्चन बी इसका आंसर राइट होगा। जिस तरह से श्रृंखला में व्याख्या दिया गया है कि 3 के बाद 15 10 प्लस है, अब 15 के बाद 23 8 प्लस है, अब 23 के बाद 29 6 प्लस है, और 29 के बाद 33 4 प्लस है। इसी आधार से ये श्रृंखलाएं बनी हैं। नीचे स्तर में देखा जाए दूसरी श्रृंखलाएं कैसे बनाई गई हैं, तो दूसरी श्रृंखलाएं इसी प्रकार से हैं। 3 + 4 5 6 ये श्रृंखलाएं इस तरह से सत्यापित होती हैं। इसी तरह से विभिन्न प्रकार की श्रृंखलाएं सत्यापित होती हैं। श्रेणी क्रम के नियमों के अनुसार श्रेणी के नियम 2 प्रकार के होते हैं, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी एक बहुश्रेणी होता है। 3 श्रेणियां आती हैं जिसमें समांतर श्रेणी उस श्रेणी को कहते हैं जिसमें लगातार 2 पद का अंतर पाया जाता हो। समांतर श्रेणी किसी पद में से उसके पूर्व पद को हटाने पर प्राप्त संख्या पदांतर कहलाती है। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए हो तो पदांतर बी डी होगा। बी सी हटाने के बाद आने वाला पद डी हो, ये समांतर श्रेणी है। सूत्र इसका होता है ए कोष्ठ में ए प्लस डी और दूसरे में ए प्लस 2d प्लस तीसरे कोष्ठ में ए प्लस 3d। समांतर श्रेणी nवां पद बराबर होता है tn बराबर ए प्लस कोष्ठ में n-1 कोष्ठ 1 इंटू डी, जहाँ ए पद प्रथम तथा डी पद पदांतर, जो हमने पहले बता चुके हैं। जिस तरह से श्रेणी 3 5 7 9 का nवां पद क्या होगा, तो चूंकि nवां पद निकालने के लिए व्याख्या में देखें, nवां पद बराबर tn बराबर a प्लस कोष्ठ में n-1 कोष्ठ 1 इंटू डी, अर्थात t पद हमारा 10वां है तो tn की जगह 10 और a पद हमारा 3 है तो 3 हो गया। कोष्ठ में 10 - 1 × 2, d पद हमारा 2 है तो दूसरा पद हम रखते हैं
तो इस तरह से यह T10 बराबर हो जाएगा 3 + 18, तो समस्त पद जोड़ने के बाद 21 हो जाता है। इसी तरह से उदाहरण 6 में यदि किसी लगातार श्रेणी का समांतर माध्य पद 5 है, समांतर मध्य 3 है, अंतिम पद 80 है, तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इसका आंसर 26 होगा। वर्णमाला के आधार से देखा जाए, वर्णमाला श्रृंखलाएं इसके अंतर्गत दी गई श्रृंखला में अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित अक्षरों की एक श्रृंखला दी जाती है, जिसमें 1 या 2 लुप्त कर दिए जाते हैं तथा उस स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए जाते हैं, जिसे निरूपित किया जाता है। जैसे उदाहरण संख्या 2 में आपको प्रस्तुति दी गई है कि JKMPT प्रश्नवाचक है, आने वाला पद क्या होगा? तो हम जानते हैं कि C पद इसका आंसर राइट है, जिसका Y पद आएगा, अर्थात Y पद माना जाएगा, जिसमें JKM यानी 1 JK 1 का अंतर है, KM 2 का अंतर है, MP 3 का अंतर है, PT 4 का अंतर है, TY 5 का अंतर होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर Y होता है प्रश्नवाचक का। इसी तरह से 10वां क्वेश्चन में श्रृंखला में प्रश्नवाचक का स्थान पर क्या आएगा? आएगा T7C या 9F P12I R16L। इस तरह से इनकी संख्याएं ज्ञात करने के लिए हम उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार ये संख्याएं ज्ञात करते हैं। निम्न श्रृंखला के लुप्त अक्षरों के स्थान पर कुछ प्रश्न आते हैं, जिसमें AB BAA BC AA BC B और ABC B। तो इसमें B जो हमारा है CBAA मानी खाली स्थान के दोनों ओर अक्षर B का उपयुक्त हुआ तथा उस श्रृंखला में आने वाले 2 B के बीच C अक्षर प्रयुक्त हुआ, इसलिए श्रृंखला के शुरू में 2 B के बीच अक्षर C प्रयुक्त होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट प्रश्नवाचक आते हैं। इनमें देखा जाता है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण अंग्रेजी अक्षरों वर्णमाला में एक निश्चित प्रारूप में व्यवस्थित होने पर आधारित होता है। इस परीक्षण के अंतर्गत चुने गए अक्षरों को शब्द की रचना, अक्षरों की युग्म और 2 अक्षरों के मध्य अक्षर ज्ञात करना, इस पर आधारित आदि प्रश्न देखने को प्राप्त होते हैं। प्रश्नों के प्रकार में देखा जाए तो प्रश्नों के प्रकार वर्ण परीक्षण पर आधारित प्रश्न, अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न, शब्द निर्माण तथा अक्षर व्यवस्थीकरण, अक्षर समूह पर आधारित प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी दिए हैं। बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, ये अक्षरों का वर्णमाला हमें अवश्य ज्ञात होना चाहिए और ध्यान होना चाहिए कि अल्फा के कितने अक्षर हैं, छोटे स्मॉल अक्षर कितने हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन कितने होते हैं, इनकी रचनाएं, इनका प्रश्न, व्यंजन 5 होते हैं, स्वर 5 होते हैं, व्यंजन 21 होते हैं। और इन 21 अक्षरों को जबान पर जैसे हमें ऐसा अनुभव होना चाहिए कि बी के बाद सी आएगा, कितने अक्षर के बाद आता है, यच अगर आ गया बी के बाद तो कितने अक्षर के बाद आता है, यह हमें पूर्ण रूप से परिपक्व ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। यदि ये होगा तभी हम सफल होंगे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर स्थान पर अर्धांश वर्णमाला के प्रथम 13 और अंतिम 13 अक्षरों को क्रमशः प्रथम और द्वितीय अर्धांश कहते हैं। यह स्थान 2 क्रमों पर निर्भर करता है, जैसे IR 27, JQ 10 और 17, 27, KP 11 और 16, इस तरह से अक्षर के अंतराल मिलते हैं। अक्षरों के बाएं और दाएं ओर का अक्षर भी ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है।
जिस ओर हमारा दायां होता है उसी ओर अक्षर का दायां भी होता है। जिस ओर हमारा बायां होता है उसी ओर अक्षर का बायां भी होता है। इस प्रकार से बाईं और दाईं ओर अक्षरों को ए से एम तक और एन से जेड तक हम चलते हैं, इनकी गणना की जाती है। वर्ण परीक्षण पर आधारित प्रश्न में सीधे क्रम में अक्षरों का स्थान ए बी सी डी जेड में बांटे जाते हैं। 16वें अक्षर को दाहिने से छठा अक्षर कौन सा होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या आर के दाहिने 5वां अक्षर कौन होता है, ए के दाहिने चौथा अक्षर क्या होता है। इस तरह से एक क्रम में घूमता जाता है। तो ऐसे भी प्रश्न वर्ण व्यवस्थित के आधार पर भी पूछा जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक तथा कमेंट कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। टेट एग्ज़ाम में 100% के लिए संपूर्ण अध्ययन है आपका, और ये प्रैक्टिकल है, समझिए। इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। प्रथम अक्षर में विपरीत अक्षर स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के प्रारंभ के आधे अक्षर हो। इस तरह से ए से एम तक के अक्षरों का विपरीत क्रम में तथा शेष आधे अक्षर को ज्यों का त्यों लिखा जाता है। शब्द निर्माण में भी आता है कुछ। अर्थपूर्ण शब्द के अक्षरों को बदलाव किया जाता है। चौथे, पांचवें, छठे इसी प्रकार अन्य अक्षरों का परस्पर बदल दिया जाता है। तो अपने दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा, इसका बी एन होगा। अर्थपूर्ण शब्द के चुने हुए क्रमागत अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनना आदि शब्द होता है। अंग्रेजी शब्द के भी 4 या अधिक वर्ण वाले कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, इसमें 9 शब्द बनाए जा सकते हैं। इनकी गिनती करना आदि ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। उदाहरण हल सहित अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जे और टी के बीच में कौन सा अक्षर होगा। जे और टी के बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो जे से चलिए और टी के बीच में एम पी एन पी ओ क्यू। तो वर्णमाला में बात समझने की है। यहाँ कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, और ये नहीं कि स्वर में, यदि स्वर है तो स्वर को हम नहीं गिनेंगे। सिर्फ वर्णमाला के अक्षरों में जे और टी के बीच में कौन सा अक्षर आने वाला है, तो सबसे बीच में आने वाला वो है। इसी तरह से प्रश्न अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें तथा दाईं ओर से 21वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आने वाला है, तो इसमें बाईं ओर तथा दाईं ओर 21वें अंग्रेजी वर्णमाला में आने वाला अक्षर आपका सीधा ही यम होगा। इसे हम जो है व्यवस्थित करते हैं। उदाहरण में यदि शब्द के अक्षर का पुनर्व्यवस्थित करते हुए वर्णमाला के अनुसार लिखा जाए तो वैसे कितने अक्षर होंगे जिनके स्थान पर क्रम अपरिवर्तित रहेगा, अर्थात एक पर रहेगा। यदि शब्द डोमेन के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उसके आगे आने वाले वर्ण से बदल दिया जाए तो प्रत्येक व्यंजन के अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है अंग्रेजी के वर्णमाला के आते हैं तार्किक में। ये बेसिक अंग्रेजी हमें ये ध्यान होना चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, और उन अक्षरों को इतना ध्यान होना चाहिए, इतना अनुभव उनमें कर लेना चाहिए कि उनके दाएं कौन सा अक्षर आएगा, बाएं कौन सा अक्षर आएगा। ये सारी जानकारियां अवश्य होनी चाहिए। कूट शब्द कुछ ऐसे आते हैं। कूट शब्द किसी अक्षर शब्द वाक्य को किसी सांकेतिक भाषा में लिखने की प्रक्रिया संकेतबद्धता या कूट लेखन कहलाता है, जिसे हम कोडिंग भाषा भी कहते हैं, और उसके मूल वास्तविक अर्थ में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को
कूटवाचन या डिकोडिंग भी कहते हैं। सामान्यतः कूट लेखन अंग्रेजी वर्णमाला है तथा उनकी संगत संख्याओं पर आधारित होती है। कोडिंग डिकोडिंग के प्रकार। यदि कोडिंग डिकोडिंग देखा जाए तो शब्द अक्षर और समूह का अक्षर में कूटन लेखन शब्द अक्षर समूह और संख्या के रूप में समानता के आधार पर अंग्रेजी अंक चिन्हित किए जाते हैं, जिसे कूट लेखन के रूप में जाना जाता है। समानता के आधार पर अक्षरों अंकों चिन्हों में कूट लेखन होता है। शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कूट लेखन भी होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समूह अक्षर और संख्याओं के रूप में परिवर्तित किए जाते हैं। प्रश्नों में शब्द अक्षर समूह का अक्षर समूह में कूट लेखन। इस प्रकार से प्रश्नों में शब्दों और अक्षरों का समूह के स्थान पर परिवर्तन होता है। विपरीत अक्षर या वर्णमाला के अन्य अक्षरों द्वारा कूट लेखन होता है। आज का हम जो है अनुभव करते हैं। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन में, हमारे इस वीडियो में गणितीय तार्किक अध्ययन बहुत आसानी से देखा जा सकता है और समझा जा सकता है। हमें विशेष रूप से गणित में देखना है समांतरक, सअभाज्य, अभाज्य, जिसमें पहले हमने बता दिया जोड़, घटाना, गुणा, भाग, वर्गमूल, घनमूल, ये बेसिक चीज़ें हैं। और यही विषय अक्षरों का ज्ञान, अक्षर के दाएं क्या है, बाएं क्या है, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन किसे होते हैं, ये सारी जानकारियाँ जो है फेवरेट होनी चाहिए और यह अनुभव होना चाहिए। जैसे कोई पूछ दिया कि यच के 5वें अक्षर कौन से होंगे, दाएं तरफ, यच के दाएं तरफ तीसरे अक्षर कौन से होगा, तो तुरंत आपको बताना पड़ेगा। ऐसे अनुभव होना चाहिए। स्वर के दूसरे अक्षर में स्वर के तीसरे अक्षर कौन सा है, तो स्वर किसके क्रम में हम गिनते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्रम से है और इस क्रम के दाएं बाएं हमें मालूम होना चाहिए। तो इतना अनुभव हम जो है अवश्य रखते हैं। इसी तरह से कूट संख्या में जिस प्रकार राइट लिखा, RIGHT, 1 2 3 4 5 और घरती लिखा है 3 4। अब जो कि अक्षर की कूट संख्या पहले से गिना जाता है तो 3 4 1 5 2 होता है। उसी प्रकार भर्थ और अर्थय, तो इनकी कूट संख्या इतनी है। इन संख्याओं को कूट के माध्यम से हम सांकेतिक भाषा में लिखते हैं और जानते हैं। जैसे अक्षरों का एक समूह दिया होता है जिसका कूट लेखन और कूटवाचन अन्य अक्षरों के रूप में होता है। आगामी क्रम पद्धति के आगामी क्रम अंतर्गत किसी अक्षर समूह या शब्द के प्रत्येक अक्षर का कूट लेखन अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द बढ़ते क्रम में दिखा जाता है। तो इस तरह से कूट लेखन भी सीखा जाता है, अनुभव किया जाता है और ये थ्योरिक है। बहुत फ्रेश मन से इसे पढ़ा जाता है और इसमें अक्षर समूह, अक्षर अंतराल, प्रतिस्थापन, कूट लेखन आदि ऐसे बैडमिंटन गेंद के साथ नहीं खेला जा सकता है, परंतु प्रश्न में बैडमिंटन को वॉलीबॉल कहा गया है, अतः इस वॉलीबॉल गेंद के साथ नहीं खेला जाता है। ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। और सदस्यता में किसी वस्तु, शब्द, अक्षर, संख्या के किसी अन्य वस्तु शब्द, अक्षर, संख्या से गुणा, रूप, आकार, प्रकार, लक्षण आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है और जिसे समरूप कहा जाता है। सदस्यता के प्रकार में हिंदी शब्द सदस्यता, अंग्रेजी अक्षर सदस्यता, अंग्रेजी शब्द सदस्यता, संख्या सदस्यता आदि के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके समरूप खोजे जाते हैं, अनुभव किए जाते हैं। जैसे नदी, धारा, महासागर, आने वाला क्या होगा। नदी जब धारा से संबंध है तो महासागर प्रवाह से संबंध होगा, सीधा सा क्वेश्चन है। उसी तरह से जब वैश्विक ऊष्मा
बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट, तो ये बाढ़ से संबंध होता है। ज्वालामुखी, चक्रवात, जैसे भूकंप चक्रवात से संबंध है, ज्वालामुखी बाढ़ से संबंध होगा। ऐसे प्रश्न भी आते हैं। तो इस तरह से हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और गणितीय तार्किक अध्ययन में फिर हम अगले स्टेप पर अगले अभ्यास में मिल रहे हैं। तब तक के लिए चैनल को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टेट सीटेट एग्ज़ाम के प्रत्येक क्वेश्चन को देखते रहिए और संपूर्ण अध्ययन इस सिलेबस से प्राप्त कीजिए।